You did well. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्पिनच चीला आरव को लंच बॉक्स में देने के लिए। और मैंने बस सिंपल बेसन में सारे मसाले डाले हैं, सॉल्ट, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी और अजवाइन। और ये पालक मैंने रात में ही धो के रख दिए थे। मैंने उसको चॉप करके डाल दिया है बेसन में। इस चीला के ऊपर मैंने थोड़े से पनीर भी क्रम्बल करके डाले हैं। बच्चे मॉर्निंग में जाते हैं और फिर आफ्टरनून में आते हैं, तो एक फुल हेल्दी मील उनको देना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़े वेजिटेबल, पनीर वगैरह थोड़ा ऐड करूँ उनके मील में। और बनके रेडी है हमारा ये स्पिनच चीला। और इसके साथ मैं उसको ऑरेंज दूंगी। और मैं चीला ऐसे कट करके उसे टिफ़िन में देती हूँ ताकि वापस वो लेके नहीं आए रिटर्न। ईजी होता है उनको खाना, उठा के बस खाना होता है। अदरवाइज़ थोड़ा बहुत वो रिटर्न ले ही आते हैं। और जब तक मैं लंच प्रिपेयर करती हूँ, दूसरी तरफ निशांत आरव को रेडी कर देते हैं। काफ़ी हेल्प कर देते हैं मेरी सुबह, वरना तो काफ़ी सारे काम एक साथ होते ही हैं मॉर्निंग में। और निशांत जब रेडी कर देते हैं आरव को, तो काफ़ी सारा काम ईजी हो जाता है मेरे लिए। बाय बाय। अभी मैं चाय बना रही हूँ निशांत के लिए। आज उनका भी व्रत है, तो पूजा करके वो चाय के साथ थोड़े से मखाने खाएंगे। तो चाय बनने के बाद फिर मैं थोड़े से मखाने भी रोस्ट कर लूँगी। और ये मैंने मखाने चढ़ा दिए हैं रोस्ट करने के लिए। ड्राई रोस्ट करूँगी इनको। व्रत करो तो चाय के साथ मखाने इज़ द बेस्ट। सबसे पहले हमें मखाने ही याद आते हैं चाय के साथ खाने के लिए। हमारा फेवरेट है ये। जब भी व्रत होता है चाय के साथ मखाने ज़रूर लेते हैं। हाय एवरीवन, हैप्पी अष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। आज है अष्टमी, मंडे का दिन। और जब तक ये ब्लॉग पोस्ट होगा तो दसवीं आ जाएगी, नवरात्रि हो चुकी होगी। तो मैं बस आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। कल हमारे यहाँ आइकिया वाले आए थे, तो एक एक्चुअली उनका कुछ एडवर्टीज़मेंट चल रहा था, तो उसमें हमने भी फॉर्म फिल किया था। तो फिर उन लोगों ने सिलेक्ट किया था और कल फिर वो घर पे आए थे, तो उन्होंने एक ये गिफ्ट वाउचर दिया। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ गिफ्ट वाउचर, जिसमें एक कॉफ़ी मेकर, कॉफ़ी, कुछ कुकीज़ और ये मग है, कॉफ़ी मग। मेन यही था आने का, घर पे विज़िट करने का, कि वो आइकिया फैमिली मेम्बर के घर पे जाए, उनके घर को विज़िट करें और फिर उनके जो भी नीड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए फ्यूचर में अपने प्रोडक्ट्स को उस हिसाब से वो बनाएं। दैट्स इट। तो और उसके बाद फिर कल हम लोग गए थे आरव की वैक्सीन के लिए। 4 to 6 ईयर में जो वैक्सीन होती है उसके लिए हम लोग गए थे। इंडिया में ये वैक्सीन 4 to 6 में देते हैं। यहाँ पे जब बच्चे ग्रेड 1 में जाते हैं तब ये वैक्सीन उनको दिया जाता है। तो उसके हमने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, तो वहाँ पे गए। और थोड़ा मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि जब बच्चे इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट में ये वैक्सीन लगती है, एक बार त्रिगुनी वैक्सीन है ये। तो उस टाइम पे लगती है, तो उस टाइम पे बच्चों को काफ़ी दर्द होता है, बहुत बेचारे, बहुत उनको तकलीफ होती है। तो मुझे थोड़ा था कि पता नहीं कैसे रहेगी वैक्सीन, लेकिन फिर डॉक्टर ने बोला कि नहीं, बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके बाद उनको इतनी तकलीफ नहीं होती है। Just hand will bite you for 1 second. Yeah. Take a deep breath. Hana, say, why you are crying like a baby? Done. Arav is a brave boy. Good. Sorry? Keep it down or? No, yeah, you can keep it down. How you are feeling, Arav? ये वाली वैक्सीन दो जो कोविड वाली
और इससे थोड़ी कम दर्द वाली थी ये। देन उसके बाद फिर जब उसको कुछ नहीं फील हो रहा था तो फिर हम गए वापस उसके हेयर कट के लिए और फिर हमने उसका हेयर कट करवाया। बहुत ज़रूरी हो गया था हेयर कट करवाना, अभी बहुत लंबे बाल हो गए थे। उसको एक्चुअली शौक चढ़ गया था कि लंबे बाल रखने हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद वो खुद ही परेशान हो गया। तो फिर कल हम लोग उसके हेयर कट के लिए गए थे। और बहुत दिनों से मैंने आप लोगों के साथ अपने बालकनी के बाहर का व्यू शेयर नहीं किया था, तो आज मैंने सोचा कि शेयर करते हैं आप लोगों के साथ ये व्यू। और कितना सुंदर व्यू है बाहर का। लेकिन अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे की साइड भी एंड वहाँ पे भी, ये देखिए। तो अब जब ये बिल्डिंग्स बन जाएगी, अगर यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है तो फिर धीरे धीरे ये एरिया कवर हो जाएगा और फिर इतना ओपन व्यू नहीं आएगा जितना कि अभी ऐसे बिल्कुल इतना ओपन व्यू नहीं होगा, क्योंकि वहाँ सामने की साइड बिल्डिंग बन जाएगी तो फिर ये एरिया कवर हो जाएगा। फिर सिर्फ इतना व्यू रहेगा, ये व्यू। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा व्यू है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है ये भी। चलते हैं फिर अंदर, फिर आगे का काम करते हैं। अरे बच्चा आ गया। और आज ये भी नहीं लिया स्टिकर। क्यों? फोनिक्स में So the sticker? ये स्टिकर मिला? हाँ। अरे वाह, वेरी गुड, यू डिड वेल। हाँ, आज मैंने ना फोनिक्स में रॉ की स्पेलिंग रॉ की मीनिंग किसी को नहीं पता थी, तो मैं बोला और फिर टीचर वाले की रिमाइंड मी दैट आई हैव टू गिव यू अ स्टिकर। ओह रियली? तो यहाँ अब मैं बना रही हूँ आज के व्रत के लिए मखाने की खीर। इसके लिए मैंने लगभग 1 लीटर मिल्क लिया है और बॉईल आने के बाद मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए और कुक कर लिया है। उसके बाद फिर इसमें हम रोस्टेड मखाने हैं वो ऐड करेंगे। ये मखाने मैंने पहले से ही रोस्ट करके रखे हैं। तो 1 कप मखाने लिए हैं मैंने और थोड़े से नट्स लिए हैं, ड्राइड नट्स, जिसमें मैंने आलमंड लिया है और कैश्यू। आप अपनी पसंद का कोई भी नट्स ले सकते हैं। तो बॉईल आने के बाद और 2 to 3 मिनट्स में इसको और अच्छे से कुक करूँगी मिल्क को, और उसके बाद फिर इसमें मैं मखाने ऐड कर दूँगी। तो 1 लीटर मिल्क में मैं 1 कप ये मखाने ऐड करूँगी और थोड़े से ड्राइड नट्स जो मैंने चॉप कर लिए हैं वो भी साथ में ही ऐड कर दूँगी मखाने के साथ ही, ताकि मखानों के साथ ही वो सॉफ्ट हो जाए। और फिर इसको लगभग 10 मिनट के अराउंड में और कुक करूँगी और इसे लगातार चलाते रहना है, अदरवाइज़ मिल्क नीचे फिर चिपकने लग जाएगा और इसे चिपकने नहीं देना है नीचे मिल्क को, तो इसलिए इसको लगातार चलाते रहना है। और खीर को मैं मीडियम टू लो फ्लेम में 10 मिनट्स के लिए कुक करूँगी और आफ्टर 10 मिनट्स आप देख सकते हैं कि हमारी खीर रेडी हो गई है। तो अब मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी और साथ में ये कार्डमम पाउडर भी ऐड कर दूँगी। 4 से 5 इलायची का पाउडर यहाँ पे मैंने लिया है और हाफ कप शुगर लिया है, तो वो भी अब ऐड कर देंगे इसमें खीर में। और फिर उसके बाद ये हमारी खीर बन के रेडी है। अच्छे से दोनों को ऐड करके मिक्स करूँगी, बस बिल्कुल लो फ्लेम पे, और 1 मिनट के लिए इसको मैं अच्छे से कुक करूँगी और हमारी ये सुपर टेस्टी मखाना की खीर बन के रेडी है।